यहाँ जितने टीचर हैं सारे भूत ही हैं। चलो, टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, लाइन जाननी है क्या होती हैं। खास बात ये है, ये वाला जो टॉपिक रहेगा, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है ना, उसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसके कंपैरिजन का क्वेश्चन है ये सेम। अगर फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं आती तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पेपर में आती है। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हैं? E इज इक्वल टू F डिवाइड बाय Q, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, अगर कहीं पे भी चार्ज अपने फोर्स को एक्सपीरियंस करता है किसी भी अनदर चार्ज तक, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये पढ़ा कि एक चार्ज होता है जो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। ये जो बीच में फोर्स लगाने के लिए जो इमेजिनरी वैल्यू होती है, ये जो इमेजिनरी वैल्यू है, ये वैल्यू जो रहेगी, ये एक्चुअल में वो फोर्स है जो दिखता नहीं है। उस फोर्स के एक्सपीरियंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो ये बीच में इमेजिनरी यूनिट आ रही है ना, ये वाली जो बीच में है, ये दिखती कैसे है, ये बनती कैसे हैं, इनको हम अपने लिए कैसे इनको शो ऑफ करते हैं, उसके लिए जो लाइंस हम बनाएंगे उस पूरे को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज को ज्वाइन करता है सेंट्रल फोर्स लाइन से, तो ये वो इमेजिनरी लाइन जो बीच में हम अपनी हेल्प के लिए या ये बताने के लिए शो करते हैं कि ये चार्ज इसको अपनी तरफ इस लाइन के अकॉर्डिंग खींचेगा, या ये चार्ज यहाँ प्लेस है तो इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको खींचेगा। ये जो लाइन है बीच में, इन लाइन को शो करना हमारा टोटल क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चलो एक डेफिनेशन से इसको समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन को। सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट करती है? ये डायरेक्शन को। फिर स्ट्रेंथ भी बताती है कि चार्ज की स्ट्रेंथ क्या होगी। जैसे पास में है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, दूर है तो कम फोर्स लगेगा वो। और क्या है ये? उस चार्ज के अराउंड जो चारों तरफ बनता है वो स्पेस, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से समझें, एक चार्ज है पॉजिटिव यूनिट चार्ज, इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, आइसोलेटेड चार्ज बोल सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको हम बोल सकते हैं, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉइंट के लिए बनाई गई थी। चारों तरफ बनने वाली फील्ड लाइन जो कि फोर्स का एक्सपीरियंस करती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो लाइन शो की गई हैं, इन लाइंस को बोलते हैं फील्ड लाइन, जो ये बताती है कि इसके चारों तरफ एक स्पेस बनेगा, उस स्पेस में ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। कौन से फोर्स को? बोथ फोर्सेस को, चाहे वो रिपेल के लिए हो चाहे वो अट्रैक्ट के लिए हो। चलो पहली बात ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन हमने बना ली अपने लिए, हमने ये दिखा दिया आपको ताकि आपको समझ आ सके। वैसे ये कैसी हैं? इमेजिनरी। फिर देखें आगे, ये क्या बताता है आपको? कैसे बताई? पॉजिटिव यूनिट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? रेडियल आउटवर्ड। क्या मिल गई?
डायरेक्शन मिल गई क्या नहीं, तो ये डायरेक्शन भी बता रही है। चलो अगला जानते हैं स्ट्रेंथ। ये लो बेटा जी, एक चार्ज पॉइंट यहाँ रखा गया है, इसके ऊपर यहाँ चार्ज रखे गए हैं। अगर चार्ज सेम डिस्टेंस पे हैं तो यहाँ पे लगने वाले फोर्स की अपनी एक स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ मतलब पावर, इंटेंसिटी, ठीक है। यहां पे इसने फोर्स लगाया F, ये चार्ज यहां से उठा के यहां रख दिया, कहीं पे भी पोजीशन पे सेम डिस्टेंस पे, यहां पे रखा हुआ चार्ज फोर्स लगाएगा, इसको F1 बोल दिया, F2। कहां पे फोर्स ज्यादा और कम होगा, ये लिखेंगे F1 इज ग्रेटर देन F2। किसको बता रहा है ये, इसकी स्ट्रेंथ को। तो डेफिनेशन समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन, जो क्या क्या काम करती हैं, उसकी पहली प्रॉपर्टी वो क्या बता देती है, स्ट्रेंथ। सेकंड क्या बता देती है, थर्ड क्या बता देती है, उसके अराउंड का स्पेस। डेफिनेशन जो बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के अराउंड का स्पेस होता है। क्लियर है। चलो जो ये इसमें इंपॉर्टेंट है वो है इसकी प्रॉपर्टी, जिसके लिए ये टॉपिक बनाया गया है। और मेन टॉपिक ये जो है मेन इसी पे काम करता है, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम शुरू करेंगे। पहली प्रॉपर्टी, डेफिनेशन समझ आई सबको। डेफिनेशन समझ आई भाई। कोई ना कोई 4-5 प्रॉपर्टी कम से कम आपको इसकी पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्टार्ट विद पॉजिटिव चार्ज एंड एंडेड विद नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड lines are start with positive charge and ended with, पहला क्वेश्चन आएगा आपसे पूछेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चलती कहाँ से है, या डायरेक्शन पूछेगा, उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या होगी, पॉजिटिव टू, ये लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे, रेडियल आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए रेडियल इनवर्ड। क्लियर है। हमेशा पॉजिटिव से किस तरफ मूव करेगी, नेगेटिव की तरफ। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। सेकंड, इसी में सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के ऊपर कैसे बिहेव करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are start and ended always on surface, draw a right angle। चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से निकल रही हो, चाहे वो जाके किसी के अंदर जा रही हो, हमेशा उसके ऊपर कैसा एंगल बनाएंगी। लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां से फील्ड निकली और इधर चली गई। फील्ड सरफेस, ये वाला सरफेस एरिया है, सरफेस के ऊपर फील्ड ने कौन सा एंगल बनाया है, राइट एंगल। चलो दूसरी फील्ड देख लेते हैं। एक फील्ड यहां से निकली, ये फील्ड निकलेगी यूं, ये फील्ड ऐसे। यहां देखिए ध्यान से, जिस सरफेस से निकल रही है वो सरफेस एरिया, फील्ड किस तरफ चली है पहले, इस डायरेक्शन में, तो यहां पे भी बनने वाला एंगल कैसा हो गया, राइट एंगल। सेम ऐसे ही
यहां देखें, ये फील्ड का सरफेस एरिया और ये फील्ड आने वाली, तो ये तो एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में एंगल अभी भी क्या बन रहा है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे भी शो की जाए, हमेशा जिस चार्ज से निकलेंगी और जिस चार्ज में जाके वो खत्म हो जाएंगी, उन पे हमेशा सरफेस के ऊपर कैसा एंगल बनाएंगी, सेकंड प्रॉपर्टी। बताएं, क्लियर है? 2 प्रॉपर्टी हो गई हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नेवर क्रॉस टू ईच अदर। कभी भी एक फील्ड लाइन दूसरी फील्ड लाइन को क्या नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी। अगर ऐसा करता है तो ये गलत मेथड हो जाएगा। रीजन पूछेगा आपसे कि ऐसा क्यों है। ऐसा इस वजह से है, जब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में क्रॉस करती हैं तो पॉइंट क्या बन जाता है, एक एक्सिस बन जाती है, बन जाती है क्या नहीं। और एक्सिस के साथ रिलेशन देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या होगी, अपोजिट होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन सेम रहती है, चेंज नहीं हो सकती। इट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कैंसिल करेंगे तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, जबकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में डायरेक्शन चेंज नहीं हो जानी चाहिए। दूसरा रीजन, जब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कैंसिल करेंगी तो जो इनका नेट फोर्स है कैंसिल करने की वजह से वो भी क्या हो जाएगा, और फोर्स अगर 0 हो गया तो कोई इफेक्ट रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो है क्या, वो इमेजिनरी लाइन है जो फोर्स का एक्सपीरियंस करती है। तो आप कुछ भी बता सकते हैं कि इनका जो नेट फोर्स है, इफ 2 फील्ड लाइन आर क्रॉस to each other, the total net force of electric field is, बताएं। थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी क्या, डायरेक्शन कहां से कहां होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या, हमेशा सरफेस के ऊपर क्या बनाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या, कभी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी को क्रॉस है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर inside a conductor always किसी भी कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगी, किसी भी सरफेस के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगी। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप गाड़ी में बैठे हो, कहीं वेदर बहुत रफ है, बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं, आप गाड़ी में बैठे हो और ऊपर से कोई बिजली आपकी गाड़ी के ऊपर गिर गई, आपको कोई इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप सेफ हैं। रीजन, जिस क्लोज सरफेस के अंदर आप बैठे हुए हैं, जिस गाड़ी के अंदर आप हैं, इस गाड़ी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो क्या हो जाएंगी, इसके अंदर जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेंगी। तो यहां से अगर कोई भी चार्ज इसके ऊपर डिस्चार्ज होते हैं तो उन चार्ज का कोई इफेक्ट है। रीजन ये बताना है, इनसाइड अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्लियर है क्या? कोई भी क्लोज सरफेस होती है, ये बोलते हैं जब इलेक्ट्रिक वेदर खराब होता है या उसमें करंट पास हो जाए, नहीं करेगी।
इफेक्ट नहीं करेगी। रीज़न ये है, आप जहाँ बैठे हुए हो वहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए फोर्स को पास करने के लिए, चाहिए ना, तो फोर्स का एक्सपीरियंस ही वहाँ पे नहीं होगा तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? अभी हम कमरे में बैठे हैं, छत पे बिजली गिर जाए, कुछ फ़र्क पड़ेगा हमें? नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न, गिरती है वो अंदर नहीं जाती। कहाँ जाती है? फिर क्या हो गया था? अगर घर पे गिरेगी, घर पे गिरने के बाद उसको कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी तो वो घर को क्या कर देगी? ब्लास्ट कर सकती है। आजकल घरों में क्या लगे हुए हैं, बहुत सारी केबल होती हैं, अपने पास ऊपर सोलर प्लेट लगी हुई है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गिरेगी तो वो कंडक्टर को ढूंढती है जिसके थ्रू वो अपने आप को क्या कर सके? पास कर सके। वही चाहिए इसको। अगर बिजली गिरेगी तो अपनी स्क्रीन खराब हो जाएगी। रीज़न, ये वायर जो बाहर से आ रही है इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इसमें आपके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीज़न, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारी इस रूम की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अगर इसकी छत में कोई भी ऐसा मटेरियल ना लगा हो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना कर सके तो इस घर को क्या कर देगा? वो ब्लास्ट कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं हो पाई? पास नहीं हो पाई। गाड़ी की बॉडी कैसी होती है? प्लास्टिक की, मेटलिक होती है, और मेटल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी गिरेगी तो वहाँ से कहाँ पास हो जाएगी? वो अर्थ में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या रहेगी? नॉन अफेक्टेड। क्लियर है? क्लियर है? चलो आ जाओ इधर वापस। हमेशा किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ें तो क्या रहेगी? कितनी प्रॉपर्टी होगी? 4। फिफ्थ प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर stronger close to the surface of charge and weaker far from the charge। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी स्ट्रॉन्ग कहाँ होंगी? चार्ज सरफेस के पास। और वीक कहाँ होंगी? चार्ज सरफेस से बहुत ज़्यादा दूर, वीक होती जाएंगी। चलो समझते हैं। ये एक आइसोलेटेड चार्ज है जिसके चारों तरफ सेम फील्ड लाइंस है। ये ऐसे, ठीक है। रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन है, पॉजिटिव की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है? आउटवर्ड डायरेक्शन है कि नहीं? ये आउटवर्ड डायरेक्शन दे रखी है। इसकी हमें स्ट्रेंथ जाननी है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है और कहाँ वीक है। मैंने एक स्क्वायर टाइप बॉक्स लिया और इस बॉक्स को उठा के यहाँ रख दिया, इस वाले बॉक्स को उठा के रख दिया यहाँ। सेम कितनी फील्ड लाइन आ रही है इसके अंदर से? 3 पास हो रही है। अब इस बॉक्स को उठाया और यहां रख दिया सेम साइज का बॉक्स, कितनी पास हो रही है? जहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी वहीं उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, और जहां कम पास होगी वहां स्ट्रेंथ क्या होगी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है? एक हमने डायरेक्शन पढ़ी, वो है पॉजिटिव से नेगेटिव। पहली डायरेक्शन हमने पढ़ी कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे। अगर आपसे पूछे ये ड्रा कैसे की जाती है, सरफेस के ऊपर ड्रा कैसे की जाती है, तो कोई भी कर्व सरफेस होती है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये तो होगी सरफेस डायरेक्शन, और इसके ऊपर जो फील्ड होती है ना वो हमेशा टेंजेंशियल ड्रा की जाती है। कैसी ड्रा की जाएगी? ध्यान रखना बेटा जी।
अगर एंगल साइन कोस ऐसे दे रखे हैं ना, तो हमेशा फील्ड लाइन की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है किसी भी यूनिट चार्ज के ऊपर, ठीक है। और वैसे डायरेक्शन पूछी जाए तो पॉजिटिव से हमेशा कितना एंगल बनाएगी, राइट एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। क्लियर है। ये हैं 5 की 5 आपकी प्रॉपर्टी। अगर समझ आ गई है तो बता दो, आगे चल पड़ेंगे। और कुछ समझ नहीं आया है, कोई डाउट है तो आप मेरे को बता दें। क्लियर है। 5 प्रॉपर्टी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिनमें हम बोलते हैं। ऐसे ही चार्ज की हमने 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और भी प्रॉपर्टी होती हैं इसमें। जैसे अभी पूछा गया था कि भाई सिस्टम के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को जज करना हो तो वो कैसे जज करेंगे। उसको जज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ती हैं। अगर मैं इस सेंटर पे जिक्र करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E = K कांस्टेंट Q/r²। होगी कि नहीं। अगर मैं इन्फिनिटी पे जिक्र करूं, इनफाइनाइट पे, तो यहाँ इनफाइनाइट पे क्या होगी, यहाँ 0 है, इनफाइनाइट पे कुछ तो होंगी, बस क्या होंगी, बहुत ज़्यादा कम होंगी। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी हो तो E = कितना हो जाएगा, K कांस्टेंट R की जगह पे। अभी तो R डिस्टेंस पे निकाली है, अब किस डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, तो ये निकाल देंगे बेटा जी इनफाइनाइट का स्केल। क्लियर है। क्लियर है। 1/∞ होता 0 है, लेकिन ध्यान रखना कॉन्सेप्चुअली 0 से हल्की सी ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि इनफाइनाइट पोजीशन को बहुत ज़्यादा दूर पे बहुत वीक होंगी। अप्रोक्स 0 बोल सकते हैं। क्लियर है। ये था वो जो हमने किया नहीं, क्योंकि ये काम आता नहीं हमारे। इसको जब डायरेक्शन के साथ पढ़ेंगे, डाइपोल के साथ पढ़ेंगे तो काम आएगा। चलें आगे। फील्ड लाइन इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। एक चार्ज की फिजिकल सिग्निफिकेंट पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव की फील्ड लाइन कैसे बनेगी, उसके चारों तरफ स्फीयर बन जाएगी, और स्फीयर में डायरेक्शन क्या होगी, रेडियल आउटवर्ड। क्लियर है। नेगेटिव में क्या होगी, चारों तरफ स्फीयर बन जाएगी और रेडियल इनवर्ड। क्लियर है। या फिर से बनाऊं, अभी हमने बनाना है कितने चार्ज के लिए, 2 के लिए। 2 चार्जेस ले लेते हैं, एक बार अपोजिट और एक बार सेम। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने चार्ज ले लिया एक पॉजिटिव और एक चार्ज ले लिया हमने नेगेटिव। फील्ड लाइंस आर स्टार्ट विद पॉजिटिव चार्ज एंड एंडेड विद। क्लियर है। क्लियर है। ये रहेगी फील्ड की डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे दें, ये देख लो, आउटवर्ड, और इसका जिक्र करें तो इसको भूल जाओ, इनवर्ड। क्लियर है। और फील्ड लाइन ड्रा करेंगे, यहां से फील्ड लाइन राइट एंगल ड्रा करेगी हल्का सा, और फिर ये ऐसे ऐसे ही यहां राइट एंगल ड्रा करेगी, यहां से, और फील्ड लाइन ध्यान रखना एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, सेकंड प्रॉपर्टी नेवर क्रॉस टू ईच अदर, कभी भी क्रॉस है। थर्ड प्रॉपर्टी सेकंड क्या थी, हमेशा कैसा एंगल बनेगा, बन रहा है कि नहीं, टच मत कर देना किसी फील्ड लाइन को भी। हर किसी पे डायरेक्शन कहां से, क्लियर है, कहां से, यहां बोले, ये मत समझना कि ये लाइन यहां से कहां गई, ये लाइन कहीं ना कहीं जाके इस पे मिलेगी, ये लाइन कहीं ना कहीं से जाके इस पे मिलेगी, ये वाली लाइन इस स्क्रीन के पीछे से घूम के आएगी और इधर मिल जाएगी। ठीक है, फील्ड लाइंस चारों तरफ होती हैं, ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो चार्जेस जिनके बीच में अट्रैक्शन होता है उसके लिए फील्ड लाइन कैसी होंगी, ऐसी होंगी।
बताओ बना सकते हो क्या? क्लियर है? ना तो फील्ड लाइन कैंसिल करनी चाहिए, ना फील्ड लाइन की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होनी चाहिए, ना फील्ड लाइन 0, 60, 120 एंगल बनाए, सब पे राइट एंगल हो, ना ही फील्ड लाइन क्रॉस करे। क्लियर है? ये है बेटा जी आपका डायग्राम, किसके लिए? टू सिस्टम चार्ज के लिए। और टू सिस्टम चार्ज भी कौन से? एक पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बना देते हैं। दो सिस्टम के दो चार्जेस के लिए फिर से एक चार्ज हमने ले लिया पॉजिटिव और एक चार्ज ले लेते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव दोनों के दोनों क्या ले लिए? सेम चार्ज। सेम चार्ज में क्या होता है? देखिए कैसे होता है रिपल्सन। इसने इसके ऊपर फोर्स लगाना है, फील्ड लाइन आएगी बिल्कुल राइट एंगल बनाते हुए, ये फील्ड लाइन आई, यहां से भी फील्ड लाइन आएगी, लेकिन दोनों पॉजिटिव एक दूसरे का क्या करेंगी? तो ये फील्ड लाइन यहां से क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी, और ये फील्ड लाइन भी यहां से क्या हो जाएगी? ऐसे बैंड हो जाएगी। डायरेक्शन बताएं। ठीक है, अपोजिट है ये, ध्यान से देखोगे तो ये इस तरफ, ये इस तरफ। क्लियर है? अगली फील्ड लाइन यूं, ऐसे, नेक्स्ट फील्ड लाइन ये ऐसे, इधर से फील्ड लाइन यूं, ऐसे, ठीक है। सेम ऐसे ही स्ट्रेट आएगी, यूं हो जाएगी, ऐसे, नहीं, पॉजिटिव है सारी की सारी, डायरेक्शन सबको दें रेडियल आउटवर्ड। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी रेडियल क्या होंगी? आउटवर्ड। क्लियर है? यहां देखें, यहां एक सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं? लाइन ज्वाइनिंग फोर्स सेंटर पॉइंट है कि नहीं? दोनों चार्ज के बीच में एक सेंट्रल लाइन ज्वाइन करती है फोर्स फैक्टर के लिए, और उस लाइन का जो सेंटर होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? क्या है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है? सबसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, इन दोनों चार्ज के बीच में हमेशा एक सेंट्रल पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? क्लियर है? जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ये है बेटा जी आपका किसके लिए? रिपेल करते वक्त की फील्ड लाइन, मतलब दोनों सेम चार्ज के लिए। नेगेटिव की बनानी हो तो सेम बनेगी। क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा? रख दे रहेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही इसकी फील्ड लाइन चलेगी, ये क्या कर देगा? इसकी फील्ड लाइन को रिपेल, ये इसकी फील्ड लाइन चलेगी, ये इसको क्या कर देगा? लेकिन डायरेक्शन क्लियर है? यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्या होंगी? कहां है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? कहां है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? सेंट्रल ज्वाइनिंग फोर्स पे। कहां पे? क्लियर है? कॉन्सेप्चुअल आएगा ये, यार ढूंढोगे मिलेगा ही नहीं आंसर। आप सोचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होती है, तो ध्यान रखना है सेंट्रल ज्वाइनिंग फोर्स पे होती है। बाकी तो बनाने की जरूरत है क्या? बाकी फील्ड आप बना लोगे। बताओ बना सकते हो क्या? किसी भी एक पॉइंट चार्ज के लिए बना दोगे, दो पॉइंट चार्ज के लिए बना दोगे, दोनों सेम है तो भी बना दोगे,
अगर दोनों डिफरेंट है तो भी बना दोगे? चलो, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, पर एक और है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी शेप है, स्क्वायर है, और इसके सभी कॉर्नर पे चार्ज प्रेजेंट है, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, डायरेक्शन कैसी होंगी? इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होंगी। किसके ऊपर होंगी? सरफेस के सेम जैसा डिजाइन बना देंगी। इसको बोलते हैं प्लेन टू द सरफेस। रीजन पूछे तो समझ लो, जैसे ये चार्ज है क्यू, तो ये चार्ज इधर फील्ड बनाना चाहता है, इधर 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 चारों तरफ बनाना चाहता है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर ये इधर बनाएगा इस तरफ की फील्ड लाइन, तो ये तो होगी कंडक्टर से बाहर, सरफेस से बाहर। इधर से बनाएगा इस तरफ, तो ये वाला इसका क्या करेगा? अपोज करने की वजह से ये इस फील्ड को स्ट्रेट कर देगा। इस वजह से फील्ड लाइन क्या होगी? ये वाली लाइन इसका अपोज करेगी, सेम चार्जेस है, तो ये इसका अपोज करके इसको क्या कर देगी? इससे बनने वाली ऊपर वाली फील्ड इसका अपोज करेगी, ये भी कैसी हो जाएगी? इसीलिए सभी कॉर्नर पे अगर चार्ज प्रेजेंट है तो उनसे बनने वाली सरफेस कैसी हो जाएगी? क्लियर है? डायग्राम लिया है तो ऐसे कर देना। क्लियर है? ये है बेटा जी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपके पेपर में आएगा। एक आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, एक आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक आएगा मैग्नेटिक डाइपोल। दो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं पर कोड में सेम नहीं आते। एक कोड में इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया तो एक में क्या आएगा? मैग्नेटिक डाइपोल। इसलिए ये खास क्वेश्चन बनता है, पर ये कंफर्म है कि ये पेपर में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कभी पेपर में नहीं रुकता। ये नहीं आता, जब इसको स्टार्ट करेंगे मैं बताऊंगा कौन सा आता है। पहले समझे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। मान लीजिए आपके पास दो चार्ज हैं, Q पॉजिटिव और ये Q नेगेटिव। एक आपके पास चार्ज है Q पॉजिटिव और Q पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले समझे पहले, दो चार्ज हैं दोनों पॉजिटिव। मैंने जबरदस्ती दो चार्ज उठाए पॉजिटिव और यहां रख दिए। रखते ही क्या होगा? इनमें रिपल्सन होगा, तो ये चार्ज ऐसे मूव करेगा और ये चार्ज ऐसे मूव करेगा। ये वो पॉइंट था जिस पे रखे गए थे। इससे इस चार्ज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस चार्ज ने कितना किया? अब ये चार्ज जो सेपरेट हो चुके हैं, रेस्ट की फॉर्म में आ चुके हैं, इनका जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या? ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। जब दो इक्वल चार्ज सेपरेट हो जाते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर, इस सर्टेन डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? इस 2a को बोलते हैं बेटा जी डाइपोल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान रखना, 2a के बराबर होती है डाइपोल लेंथ, पूरा 2a। फिर a क्या है? एक चार्ज की लेंथ है, ये सिर्फ एक चार्ज की, जितना वो रिपेल हुआ है, या हम डिस्टेंस बोल सकते हैं चार्ज का। क्लियर है? अब देखो, मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दो रख दिए, दोनों भी पास आएंगे। ये दोनों चार्ज पास आ गए, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। कितना पास आएंगे? ये इतना पास आएंगे कि इनका कोई ना कोई डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि R 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? तो कोई ना कोई R होना चाहिए। R कितना? ये इतना पास आते हैं, इससे पास नहीं आएंगे। कितना भी पास आ जाए, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस जरूर रह जाएगा? इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? किसके बराबर है ये? 1 फर्मी। किसके बराबर है? 1 फर्मी का मतलब होता है 10 की पावर इनवर्स 15 मीटर। किसकी वैल्यू है ये? न्यूक्लियस साइज। क्या है ये?
किसका साइज है ये? न्यूक्लियस का। इतना डिस्टेंस तो दोनों के बीच में रह जाएगा, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस अगर ज्वाइन कर गए तो एक ही पार्टिकल बन जाएगा। तो एक से एक न्यूक्लियस का तो एक ही पार्टिकल, एटम पार्टिकल होता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब ये आगे पास में, अभी भी इनके बीच में डिस्टेंस, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने कितना किया, टोटल कितना किया, बन गया भाई। 2a क्या है बताओ पहले, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ आएगा। चले थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाएंगे। ये है जो पेपर में आता है फर्क। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक कंस्ट्रक्शन है जो बताना चाहती है क्या होता है। एक्चुअल में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू में 2a। चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं समझने के लिए। Q प्लस माइनस इट्स मीन आइदर चार्ज। जो दो चार्ज लेते हैं ना, वो कोई सा भी चार्ज, चाहे पॉजिटिव वाला चाहे नेगेटिव वाला। और 2a क्या है? बोला करो भाई, भूलो मत इसको। क्या है ये? अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करवा दूं तो वो बन जाएगा हमारा क्लियर है? आ जाओ ऊपर। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ को आइदर चार्ज से मल्टीपल कर दें, इसी को क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसकी डायरेक्शन होती है। क्वेश्चन आएगा इसकी डायरेक्शन क्या है? डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज पॉइंट टू पॉजिटिव चार्ज पॉइंट। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव से, डाइपोल की नेगेटिव से। गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं इस क्वेश्चन में। पजल मत होना, कहीं नहीं भूलना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। फॉर्मूला ये है, वेक्टर फॉर्म में है तो ये वेक्टर। ठीक है, वेक्टर किसकी वजह से आया है? इसकी वजह से आया है। डायरेक्शन तो इसकी वजह से आई है, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? चलो, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट कूलाम मीटर। क्या रहेगा? कूलाम मीटर। SI यूनिट क्या रहेगी? कूलाम। डाइपोल की SI यूनिट क्या रहेगी? ठीक है, CGS बोल दें। स्टैंड कूलाम। ठीक है, स्टेट कूलाम इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, चलो डायमेंशन फॉर्मूला और यहीं लिख देता हूं। बोले क्लियर है? M0 L1 T1 A1, M0 L1 T1 A1 कैसे बना? यहां से बन गया। कूलाम क्या होता है? एम्पियर टाइम इनटू में डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ। बन गया A1 T1 L1। बताओ क्लियर है क्या? है तो भाई लपेट दो इसमें। एक न्यूमेरिकल, एक ही न्यूमेरिकल था ये, मैं इसी को ले आया आप लोगों के लिए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय +5 माइक्रोकूलाम और अनदर इज -5 माइक्रोकूलाम।
चार्ज एट 4 mm डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 4 mm, किसकी वैल्यू है 4 mm, लिख दें अब Q प्लस माइनस इज इक्वल टू कितना हो गया क्या नहीं, चाहिए ले लो और चाहिए ले लो, दोनों ही ले लिए एक साथ में, यही होता होगा। आइदर चार्ज 5 माइक्रोकूलम, कौन सा भी, डिस्टेंस R इज 2a इज इक्वल टू 4 mm, पर यूनिट किस में होती है, mm के क्या बनाने पड़ेंगे, चलो ट्राई करते हैं। 1 मीटर में कितने mm, 1 mm में कितने मीटर, यही है। अगर मैं इतने मीटर से mm को गुणा कर दूं तो मीटर बन जाएंगे कि नहीं, कर दो फिर, ये लो 1/10⁻³ बन गए, ये मीटर की वैल्यू आ गई और ये चार्ज की। डाइपोल निकालना है, P इज इक्वल टू Q इंटू में, क्लियर है, Q इज इक्वल टू इंटू में 2a इज इक्वल टू, आता है सोल्व करना, क्या लिखूं, -6, 4 गुणा में 10⁻⁻, 5 4 जा इंटू 10⁻, क्लियर है। ये आंसर नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻8। यूनिट बोलो क्या दूं, कूलम मीटर, क्या दें, कूलम मीटर। ये है बेटा जी आज का आपका टॉपिक, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और डाइपोल का टॉपिक स्टार्ट होता है। कल और परसों में पूरा डाइपोल समाप्त कर देंगे, सेकंड चैप्टर इस वीक में कंप्लीट, ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लें और जल्दी से करके दिखाएं।